नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य आदिकाल में। हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं, अब जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। और जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो इससे अध्ययन कर सकते हैं। जिसके पास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक नहीं है और उस बुक को पढ़ना चाहता है, तो उसके पास अगर नहीं है तो इस वीडियो से अध्ययन कर सकता है। ये जो वीडियो बना रहे हैं और जो ये जैन साहित्य और जो भी कंटेंट हम इस पर करवा रहे हैं, ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। कुछ अलग से नहीं करवा रहे हैं, उसी बुक को करवा रहे हैं। तो जिसके पास बुक नहीं है, इस वीडियो को वो देख सकता है और इससे तैयारी कर सकता है टीजीटी, पीजीटी, नेट और तथा हिंदी से संबंधित अन्य एग्जाम में जिसमें ये सभी टॉपिक्स आते हैं, तो इससे तैयारी कर सकता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य को देख चुके हैं, तो आज देखेंगे जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में चलिए देखते हैं। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। इसके बाद है रिपुदारण रास, संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन 3 तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वश्रेष्ठ रास ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठ रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास, जिसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। इसके बाद चलते हैं, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास इसमें दिया गया है। इसके बाद पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी। रचना काल इसका मतलब समय इसका है 1350 ईस्वी। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। कौन माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने माने हैं, लेकिन सर्वमान्य ये नहीं है। सर्वमान्य है सरहपा, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन का मत है, वो सर्वमान्य है। इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कैसा है? खंड काव्य है, कहने का मतलब 205 छंदों में। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसको माना? श्रावकाचार्य, जो कि देवसेन की रचना है और ये सर्वमान्य भी है।
ठीक है, आगे चलते हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 छंदों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कहने का मतलब श्रावक धर्म का इसमें है, वर्णन है। और 250 दोहा इसमें है, दोहा छंद 250 हैं श्रावकाचार में। और श्रावकाचार देवसेन की रचना है, 933 ईस्वी में ये लिखी गई रचना है। और ये हिंदी की पहली रचना भी मानी गई है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा क्या है, सावधम दोहा। ठीक है, ये सभी हैं। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। नय चक्र जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। नय चक्र को लघुनय चक्र भी कहा गया है। ठीक है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास कहा है। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन किया था? माइल धवल ने। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब सहाय प्रयास है। कहने का मतलब इस हिंदी में इसको कह सकते हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाश। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। आगे चलते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी दब सहाय प्रयास पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा था। पहले किस भाषा में लिखा गया था? पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में। दब सहाय प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। अब किस भाषा में मिलती है? प्राकृत भाषा में। दब सहाय प्रयास माइल धवल की रचना है। ठीक है, दब सहाय प्रयास। शालभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा। इसके बाद आशुक ने जीवदया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। इसके बाद है जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम है जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थ रेवंत गिरि तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। तो किसका है इसमें? रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थंकर रेवंत गिरि तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरिरास
4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरिराज की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उवएसमाला, कहाड़े छप्पे आदि। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य तो प्रमुख कवि हैं और इधर रचना है उनकी। तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास 1306 ईस्वी में, देल्हड़ गय सुकुमाल रास 14वीं शती और सारमूर्ति जिन पद्मसूरी भट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी, अभय देव सूरी जय तिहुअड़ चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामर मुनि करकंड चर्य, कवि इडंदी सुदर्शन चर्यु, जिन वल्लभ सूरी संघपट्टक, इसके बाद योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार जो कि योगसार, जिनदत्त सूरी चाँचर्य, कालस्वरूप कुलक एवं ठीक है, रसायन उपदेश रसायन जिसको कहा जाता है। इसके बाद गिरा हुआ है हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्य, संबोध प्रकरण, रेमिड़ाह चर्यु। इसके बाद सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पदम सूरी स्थूलभद्र फागु, धर्म सूरी जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी संगपत समरा रासा, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फाग। तो ये आज का समाप्त हुआ हम लोगों का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद देखेंगे जो होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।